दें कि पटना में एक बार फिर बड़ा विमान हादसा टल गया है। बर्ड हिट के बाद पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी 80 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दिल्ली से शिलांग जा रहे विमान में बर्ड हिट के बाद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पायलट की सूझबूझ की वजह से ये बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना पहले भी घट चुकी है। बर्ड हिटिंग की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है और यहां पर भी एक बार फिर से वही हादसा दोहराया गया। विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई बर्ड हिटिंग की वजह से, जिसकी वजह से पायलट ने तुरंत ही विमान को लैंड करा दिया। सभी 80 यात्री जो उस विमान में सवार थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सर ट्रैबुलेंस हुआ था, फिर हमको इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। तो 9:30 बजे से में बैठे थे, तभी हमको होटल लेके जा रहे हैं। यात्री सब सुरक्षित है? हाँ जी। मिड एयर में बर्ड हिट हुआ था तो शीशा क्रैक हो गया और बहुत केयरफुली पायलट्स ने पटना एयरपोर्ट में लैंड किया। थोड़ा पायलट ने हार्ड लैंड, हाँ पायलट्स ने बचा लिया और हार्ड लैंडिंग था, बट सभी सुरक्षित और सेफ आ गए। बताया गया है कि क्रैक था इन द विंडशील्ड और इमरजेंसी लैंडिंग होगी। मुझे ऐसे लगता है कि हम बच गए हैं एक तरह से, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एयरलाइंस की होनी चाहिए, सिर्फ स्पाइसजेट की बात नहीं है। बहुत सारे एयरलाइंस में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं और इसकी एक चीज़ ज़रा देखना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी को लेकर और ऐसी चीज़ें लेकर ये तो देखना पड़ेगा ना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती एमआईटी कॉलेज परिसर में चल रही है। 20 टेबल पर वोटों की गिनती चल रही है, जिसका फाइनल परिणाम आज देर रात या फिर कल सुबह तक आ सकता है। प्रथम वरीयता में अगर किसी को बहुमत नहीं मिली तो संभावना है कि द्वितीय वरीयता से रिजल्ट आएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। परिषद को लेकर तिरहुत स्नातक उपचुनाव का रिजल्ट जो है वह आज देर शाम तक आ सकता है, लेकिन अभी भी जो बैलेट बॉक्स से जो बैलेट है वह निकाल कर उसका बंडल बनाया जा रहा है, बंडलिंग किया जा रहा है। उसके बाद जो है रेंडमाइजेशन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद जो है फिर तमाम टेबल पर तमाम जो बैलेट है उसको लेकर जाया जाएगा। उसके बाद वोटों की गिनती होगी, फिर प्रत्याशियों के हिसाब से वोटों की गिनती होगी। कई तरह की प्रक्रिया जो है इसमें होना अभी बाकी है और आप देखेंगे कि अंदर जो है एमआईटी कॉलेज के परिसर में जो है मतगणना जो है वह शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से तमाम मतगणना कर्मी जो है वह अंदर काउंटिंग में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया कुछ अलग तरह की है। ऐसे में इसमें काफी वक्त लगेगा और तमाम जो बैलेट बॉक्स है उसमें के वोटों को निकालकर पहले उसका बंडल बनाया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जो डीपीआरओ हैं प्रमोद जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, अब तक क्या कुछ प्रक्रियाएं हुई है और क्या कुछ होना बाकी है? एमआईटी कॉलेज के प्रशासनिक भवन में ससमय सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य यहाँ शुरू हुआ है। क्रिया निर्धारित है, मानदंड जो निर्धारित है निर्वाचन आयोग के उसके अनुरूप उसका अनुपालन किया जा रहा है और उसी के अनुसार से शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतगणना का कार्य चल रहे हैं। तो प्रमोद कुमार डीपीआरओ मुजफ्फरपुर थे, उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया जो है वह चल रही है और जो प्रावधान काउंटिंग को लेकर किए गए हैं उसी के हिसाब से काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वह चल रही है। पहले तमाम बैलेट को एकत्र किया गया है, उसके बाद जो है रेंडमाइजेशन किया जाएगा। फिर अलग अलग टेबलों पे जो 20 टेबल बनाए गए हैं और उन टेबल पे फिर इसकी गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें अभी काफी वक्त लगेगा और इसका फाइनल रिजल्ट जो है वह देर रात तक आ सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती चल रही है। इस दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली जब जन सुराज के प्रत्याशी विनायक गौतम मीडिया को बाइट दे रहे थे, तभी बगल से निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी गुजर रहे थे। विनायक गौतम ने बंशीधर ब्रजवासी की तारीफ और गले से उन्हें लगा लिया। विनायक गौतम ने कहा, बिना संसाधन के इन्होंने चुनाव लड़ा, ये काबिले तारीफ है।
जनसुराज के उम्मीदवार ने कहा कि ब्रजवासी को 10,000 से ज्यादा वोट आएंगे। दोनों आगे भी शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन पे हम सब की उम्मीदें कायम है। शिक्षकों का नेता है, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। हम लोग भी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों आदमी लड़ रहे हैं, जो जिनको मौका मिले देखा जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अकेले लड़के, इन्होंने कोई पार्टी का सिंबल नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने लाया है। अगर अप्रोक्सीमेटली 8 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 से 10,000 आना चाहिए मिनिमम। अगर जो आता है मान लीजिए, बाकी हो सकता है कि ज्यादा भी आए, मुझे ये नहीं मालूम। और बिहार में मिशन 2025 को लेकर कई दिनों से चल रही बीजेपी की मैराथन बैठक खत्म हो गई। जिलावार समीक्षा और कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बूथ अध्यक्ष की उम्र 45 साल और जिला अध्यक्ष की 60 साल से ज्यादा नहीं होगी। बूथ कमेटी भी अब काफी हाईटेक होने जा रहा है। मंडल स्तर पर भी कई बदलाव होंगे। 15 दिसंबर के बाद जिला स्तर पर संगठन बनाया जाएगा। ने किया कि जो बूथ कमेटी के मेंबर बनेंगे उनको स्व घोषणा भी देना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के बूथ कमेटी के सदस्य बन रहे हैं, और उनका फोटो भी सरल ऐप पे अपलोड होगा। यानी हमारी बूथ कमेटी हाईटेक सिस्टम से बूथ पर जो है तैयार होगी, क्योंकि असली सेना हमारी बूथ की ही सेना है, जो चुनाव के वक्त काम आता है। इसके बाद हमने फैसला लिया कि 50 से 60 बूथ से ज्यादा का जो भी हमारा प्रखंड यानी मंडल का सिस्टम है, हम उसको छोटा करेंगे। और कोई 100 बूथ का था, कोई 110 बूथ का था। हम लोगों ने फैसला लिया कि 50-60 बूथ से ज्यादा कोई भी प्रखंड यानी मंडल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमारा नहीं होगा। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो इंडी अलायंस की कमान संभालने के लिए तैयार है, और उनके इस दिए गए बयान पर सियासत गर्म हो गई है। साथ ही इंडी अलायंस में भी इसे लेकर दरार नजर आ रही। तेजस्वी यादव ने इंडी ब्लॉक के नेता के रूप में ममता के नेतृत्व का समर्थन कर दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें ममता बनर्जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ममता बनर्जी के नेतृत्व और उनकी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने का ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का अभी कद है ही नहीं। ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है, और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है। लेकिन जब ये निर्णय होगा, सब लोग बैठेंगे, तभी हो सकता है। ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन की लीडर हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है। लेकिन उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है। वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। वहीं इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी के नेतृत्व को तेजस्वी यादव के समर्थन के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी के बयान पर एनडीए नेताओं ने झुटकी ली है, तो कांग्रेस ने तल्ख तेवर दिखा दिए हैं। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर फिर गठबंधन शुरू हो गया है। असल में यह गठबंधन महत्वाकांक्षी भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ये लोग इतने अहंकारी हैं कि कोई किसी के नेतृत्व में रहने को तैयार नहीं है। ममता दीदी की महत्वाकांक्षा एक बार फिर हिलोड़े ले रही है। तेजस्वी यादव का तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये जिधर का पलड़ा भारी देखते हैं उधर का ही हो जाते हैं। इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन चाहे जिसको अपना नेता चुन ले, इंडिया गठबंधन कागजों में सिमटा हुआ दलों का एक समूह मात्र के रूप में आज उपस्थित है। इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर ममता दीदी रहें या कांग्रेस के किसी अन्य नेता रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोगों का एक जमावड़ा, एक समूह मात्र है, जो अपने अपने पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए आज संघर्षरत है। जरा समझिए ना, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के एलाइज हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, तो झारखंड में शिबू सोरेन जी की पार्टी जेएमएम है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और भी जगहों पे हमारे एलाइज हैं और सबके साथ हमारे बेहतर संबंध हैं। अब रही बात इंडी अलायंस के नेतृत्व करने की, तो जब तक सामूहिक रूप से नहीं बैठा जाएगा अपने एलआई के साथ, तब तक ये कैसे निर्णय संभव है। ये फैसला तो सामूहिक रूप से जब सब दल के नेता बैठेंगे तो हो जाएगा, इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं है। और
गैर भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता के सबसे बड़े सूत्रधार आदरणीय लालू प्रसाद जी माने जाते हैं। तो जब सब लोग बैठेंगे तो तय हो जाएगा, इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया जिससे अब विपक्षी इंडी ब्लॉक में हलचल तेज हो गई, देश की राजनीति भी गर्म हो गई। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन के कामकाज के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए ये संकेत दिया कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो इंडी अलायंस का नेतृत्व वो करने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो गठबंधन का नेतृत्व करने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। ममता बनर्जी का ये बयान हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद आया, क्योंकि कांग्रेस ही लगभग पूरे गठबंधन को लीड कर रही है। अब ममता बनर्जी बयान देकर इंडी गठबंधन के भीतर एक नई बहस को ममता बनर्जी ने छेड़ दिया है। बढ़ते आगे, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी इंडी अलायंस पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडी ब्लॉक में सभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब उन्हें एक विसर्जन समारोह आयोजित करना चाहिए और इंडी अलायंस के औपचारिक खात्मे का ऐलान कर देना चाहिए। के खिलाफ लगातार ये लड़ रहे हैं और उसके बाद फिर से नेतृत्व के मुद्दे पर जो कोहराम मचा है, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और ममता दीदी क्या कह रही हैं। सवाल ये है कि अब उन्हें अब लोगों को गुमराह करने के बजाय हमारा ये मानना है कि उन्हें एक विसर्जन समारोह आयोजित करना चाहिए और इंडिया गठबंधन के औपचारिक खात्मे का ऐलान करना चाहिए। और मौसम का तापमान